नमस्कार, एबीसी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों की। शुरुआत करेंगे आज हो रहे उपचुनाव के साथ। दरअसल आज देश में एक केंद्र शासित प्रदेश और 13 राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं। 3 लोकसभा सीटों और 29 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है, जिसके लिए लोगों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में लोग पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और मतदान करते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो आज एक केंद्र शासित प्रदेश और 13 राज्यों में विधानसभा की 29 और लोकसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। इन सीटों पर मतदान शुरू हो गया है। लोकसभा की जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उनमें दादर और नगर हवेली, हिमाचल की मंडी और मध्य प्रदेश की खंडवा शामिल है। असम की 5, बंगाल की 4, मध्य प्रदेश, हिमाचल और मेघालय की 3-3, बिहार, राजस्थान और कर्नाटक की 2-2 और आंध्र प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, मिजोरम और तेलंगाना की 1-1 विधानसभा सीट के लिए वोटिंग हो रही है। ज्यादातर सीटों पर मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है। निर्वाचन आयोग ने कोरोना वायरस के मद्देनजर उपचुनाव में कई पाबंदियां लगाई हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में 4 सीटों पर मतदान हो रहा है। खंडवा संसदीय क्षेत्र समेत पृथ्वीपुर, जोबट और रैंगाम विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव के लिए मतदान जारी है। इसके अलावा अगर बिहार की बात करें तो यहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम देखने को मिल रहे हैं। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में चुनाव हो रहा है। आपको याद होगा कि हाल ही में लालू यादव भी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आए थे। कुल मिलाकर देखा जाए तो मतदान केंद्रों पर सुबह से ही लोग लाइन में लगे हुए हैं। वहीं पश्चिम बंगाल की 4 विधानसभा सीटों दिनहाटा, नदिया जिले की शांतिपुर, उत्तर 24 परगना की खर्दा और दक्षिण 24 परगना की गोसाबा सीट पर उपचुनाव हो रहा है। 2 नवंबर को वोटों की गिनती की जाएगी। किसानों और सरकार के बीच में बात बनती हुई नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें कि तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान लगातार मोर्चा खोले हुए हैं और सरकार से तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। उसी कड़ी में अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए अमरोहा में टिकैत गुट की किसान महापंचायत होगी। हजारों किसानों के बीच राकेश टिकैत हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। महापंचायत में मंडल भर के हजारों किसान शामिल होंगे। भारतीय किसान यूनियन नेताओं ने महापंचायत स्थल का जायजा लिया। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष चौधरी रामपाल सिंह ने बताया कि 18 अक्टूबर की किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर किसान महापंचायत जोआ रोड स्थित जोई के मैदान में प्रस्तावित थी, लेकिन बारिश होने के कारण पंचायत को स्थगित कर दिया गया था, इसलिए ये पंचायत आज होगी। इसके अलावा तहसील और ब्लॉक स्तर के पदाधिकारियों ने गांव-गांव पहुंचकर किसानों से महापंचायत में पहुंचने की अपील की है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो किसानों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और किसान अपनी आवाज को और बुलंद करने के लिए महापंचायत का आयोजन कर रहे हैं। वहीं दिवाली से पहले भारतीयों ने चीन का दिवाला निकाल दिया है। दरअसल लंबे वक्त से भारत में चीनी सामानों के बहिष्कार की मांग उठ रही थी और अब जो भारतीय हैं वो भी चीनी सामानों का बहिष्कार करते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से चीन को करीब 50,000 करोड़ का नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दिवाली से पहले चीन को बड़ा झटका लगा है और चीनी सामानों के बहिष्कार से चीन को करीब 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट ने कहा है कि चीनी सामानों के बहिष्कार के उसके आह्वान से चीन को इस त्योहारी सीजन में 50,000 करोड़ रुपए के व्यापार के नुकसान का अनुमान है, जबकि इस दौरान घरेलू स्तर पर ग्राहकी बढ़ने से अर्थव्यवस्था में सुधार की संभावना है। कैट ने अपने बयान में कहा कि त्योहारी सीजन के मद्देनजर देश भर के बाजारों में ग्राहकों की संख्या बढ़ी है, जिससे व्यापारी वर्ग एक बड़े कारोबार की उम्मीद कर रहा है। कैट ने कहा कि पिछले साल की तरह इस साल भी उन्होंने चीनी सामानों के बहिष्कार का आह्वान किया है और देश के व्यापारियों एवं आयातकों ने चीन से आयात बंद कर दिया है, जिसके कारण इस दिवाली त्योहारी सीजन में चीन को करीब 50,000 करोड़ रुपए का व्यापार घाटा होने वाला है।
एक और महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि पिछले साल से उपभोक्ता भी चीनी सामान खरीदने में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, जिसके कारण भारतीय सामान की मांग बढ़ने की पूरी उम्मीद है। तो आपने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी सुना होगा। साफ तौर पर वो आत्मनिर्भर भारत पर जोर देते हुए नजर आए थे। साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि जो लोग हैं वो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट को खरीदें ताकि भारत आत्मनिर्भर बन सके, और उसी की एक तस्वीर अब निखर कर सामने आ रही है, जिस तरह से भारतीय चीनी सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। वहीं महंगाई की मार से जनता लगातार परेशान है। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। आज एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा देखने को मिला है। तो सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी हुई है। आज डीजल के दाम 33 से 37 पैसे, तो पेट्रोल के दाम 31 से 44 पैसे का इनमें इजाफा देखने को मिला है। कई राज्यों में इसके दाम 100 रुपए से ऊपर पहुंच चुके हैं। देश में रोजाना बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम आम आदमी की आमदनी पर असर डाल रहे हैं। बात अगर दिल्ली की करें तो दिल्ली में पेट्रोल का दाम 108 रुपए 99 पैसे, जबकि डीजल 97 रुपए 72 पैसे प्रति लीटर की दर पर बिक रहा है। वहीं मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, ओडिशा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पेट्रोल का भाव 100 रुपए को पार कर चुका है। अगर बात मुंबई की करें तो मुंबई में पेट्रोल की कीमत सबसे ज्यादा है। बालाघाट में तो पेट्रोल 120 रुपए प्रति लीटर की दर को भी पार कर चुका है। यूपी एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। यूपी एसटीएफ ने खूंखार डकैत गौरी यादव को ढेर कर दिया है। आपको बता दें कि गौरी यादव को आतंक का दूसरा पर्याय माना जाता था, और अब एसटीएफ को बड़ी कामयाबी मिली है। चित्रकूट में बीहड़ के खूंखार डकैत और 5.5 लाख के इनामी गौरी यादव को एसटीएफ ने ढेर कर दिया है। इसी के साथ चित्रकूट में खौफ के आखिरी अध्याय का भी अंत हो गया है। गौरी के पास से एसटीएफ को AK-47 और भारी मात्रा में असलहा मिला है। बहिलपुरवा थाना क्षेत्र के माधव बांध के पास डकैतों और एसटीएफ टीम के बीच मुठभेड़ हुई। गौरतलब है कि 31 मार्च को इसी बांध के पास डाकू गौरी गैंग के 25,000 के नामी भालचंद को भी एसटीएफ और पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। ददवा और ठोकिया के डकैत गौरी यादव बिहार में बड़ा नाम बन चुका था। गौरी यादव काफी लंबे वक्त से अंडरग्राउंड चल रहा था। 4 महीने पहले अचानक ही इसने चित्रकूट के जंगलों में फायरिंग कर दहशत फैला दी थी। करीब 20 साल पहले डकैती की दुनिया में एंट्री करने वाला गौरी यादव 2005 में इसने अपना अलग गैंग बनाया। 2008 में ददवा और कुछ दिन बाद ठोकिया के मारे जाने के बाद 2009 में गौरी यादव भी गिरफ्तार हो गया था। बाद में वो जमानत पर बाहर आ गया था। चित्रकूट जिले के फरार डकैत गौरी यादव के सर पर यूपी और एमपी सरकार ने इस साल जुलाई में संयुक्त रूप से 5.5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। गौरी पर यूपी और एमपी में करीब 50 मामले दर्ज थे। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।